सभी विद्यार्थियों और भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का मैप। इससे पहले हम वेगनर का माध्यमिक विस्थापन सिद्धांत पढ़ चुके हैं और आज हम भारत का मैप पढ़ेंगे। तो आप एटलस या भारत का मैप लेके बैठें और पेंसिल रबड़ आपके पास होने चाहिए ताकि आप बीच बीच में वीडियो को रोककर अभ्यास कर सकें। और 5 भागों में बांट के हम भारत के मैप को पढ़ेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। आप पेंसिल या रबड़ जरूर रखें अपने पास। ये डिजिटल स्क्रीन नहीं है, लेकिन आप देखते जाइए। आपको मैं एक एक चीजें ऐसे कैसे समझा दूंगा। तो हम सबसे पहले ये नीचे का जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ये नीचे का जो तटवर्ती क्षेत्र है सारा, पश्चिमी और पूर्वी, इसको भरना सीखेंगे। सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति पता रहे हमें। यहाँ देखो अरब सागर है, और इधर बंगाली खाड़ी है। इधर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर ये लक्षद्वीप है, और ये नीचे यहाँ मालदीव भी पड़ता है। इस तरह से आपको इसकी भौगोलिक स्थिति पता रहे आजू बाजू की। इधर अरब सागर है, उधर बंगाली खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है भारत के। और ये सारा तटवर्ती क्षेत्र है, इसमें 9 राज्य आते हैं। ये सारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अब इनके अंदर जो राज्य हैं भारत के, तटवर्ती राज्य हैं, उनको भरना सीखेंगे हम, ट्रिक से सीखेंगे। तो आप मैप लेके बैठे होंगे आशा करता हूं, और पेंसिल रबड़ तो जरूर रखिए अपने पास। इनको मैं एक बार मिटा रहा हूं। अब देखो ये नीचे का कैसे भरना सीखेंगे। एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुनाता हूं, और उसके बाद आपको ये एक ही ट्रिक में पूरा पूरा याद हो जाएगा। हम भारत का मना रहे थे जन्मदिन, ठीक है, भारत का जन्मदिन मना रहे थे। और कहाँ मना रहे थे? बंगाली मना रहे थे, यहां मना रहे थे। हम भारत का मना रहे थे जन्मदिन, और पश्चिम बंगाल में मना रहे थे। और जो केक होता है जन्मदिन के लिए, वो गुम जाता है। केक क्या हो जाता है? गुम जाता है। और कहीं गुमा होगा तो वो गिरा भी होगा, तो उल्टा गिर गया कहीं ना कहीं। तो जो केक है वो गुम जाता है। तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल में जो जन्मदिन मनाने के लिए बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जो केक है वो गुम गया है, अब आप लोग ही लेके आओ, या आप ही आओ बंगाल, ठीक है। बस इसी ट्रिक से हम इसको भरेंगे। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पहले पश्चिमी तट की ट्रिक लिखता हूँ, फिर पूर्वी
तट की लिखूंगा। तो आप देखते जाइए, एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत आपको आ जाएगा। ट्रिक है केक गिर गया था तो उल्टा हो गया था, और इधर दूसरी ट्रिक है गुम गो केक तुम्ही आओ बंगाल। ये इधर की ट्रिक है और ये इधर की ट्रिक है। आपको इन अक्षरों में ही ये पूरे पूरे भर जाएंगे और इधर ही भर जाएंगे। एक ही ट्रिक में पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। वो कैसे? देखो, एक एक अक्षर का मतलब एक एक राज्य है। देखिए, ये एक राज्य हो गया, 2 3 4 5, ये पूरा एक है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा एक है। तो इधर 4 है, इधर 5 है। इसका मतलब आप क्या समझे? पश्चिमी तट है, उस पर उसकी तरफ 5 राज्य हैं और पूर्व की तरफ 4 राज्य हैं। अब एक एक तरह से भरेंगे। देखो, आप एटलस पास रखें, उससे या भरा हुआ मैप आपके पास होना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से भरा जा रहा है। अब देखिए, एक अक्षर यहां लिख लेंगे, इससे क्या बना? गुजरात। मैं से या मैं लिख लीजिए महाराष्ट्र। गो से गोवा। और केक क्या हो गया था? गुम गया था, और कहीं गुमा होगा तो गिर गया हो गया, तो वो गिरा तो उल्टा गिरा, तो केक का क्या हो गया? उल्टा हो गया। का क्या हो गया? तो ये कैसे कर्नाटक। और कैसे कर्नाटक, कैसे केरल। आया आपको समझ में? कितना आसान था। गुम गो केक तुम आओ बंगाल, इसमें पूरे पूरे राज्य भरे जाएंगे। तो गुजरात हो गया, मैं से महाराष्ट्र हो गया, गो से गोवा हो गया, कके केक का उल्टा हो गया, केक गिरा उल्टा हो गया, तो क्या बना? कके। अब इधर आ जाओ, तुमी। तुमी से तमिलनाडु, तुमी से तमिलनाडु। आ से आंध्र प्रदेश। ओ से ओडिशा, इसको उड़ीसा भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? और बंगाल से पश्चिमी बंगाल। यहां तक आपको समझ में आया? देखो फिर से देखते हैं, आप गौर कीजिए, बहुत आसान है। भारत का मना रहे थे जन्मदिन, कहाँ मना रहे थे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जो केक होता है जन्मदिन के लिए, वो क्या हो जाता है? गुम जाता है। तो घूमने के बाद वो क्या बोलते हैं, जो पश्चिम बंगाल में बैठे हैं, कि जो केक हो तो गुम गया है और आप लोग अब बंगाल आओ, तो गुम गो केक तुम आओ बंगाल। जो यहाँ गुजरात में बैठे हैं उनको यहाँ बुलाया जा रहा है, तो उनको कहा है कि केक है वो गुम गया है, तो आप लोग ही गुजरात आओ, सॉरी बंगाल आओ। तो देखो, गुम गो केक तुम ही आओ बंगाल। इधर 5 है, देखो 1 2 3 4
5। ये जीके का क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य लगते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ ले कि 4 ऑप्शन दे दे और पूछे निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी निम्न में से कौन सा भारत का पश्चिमी तटीय राज्य है, और 4 पूर्वी दे दे, 3 पूर्वी दे दे और 1 इसका दे दे, तो आपको क्रम से याद हो गए हैं कि गुम गो के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कके, केक हो गया उल्टा कर्नाटक और केरल। यहाँ तक आप बगैर देखे बने, वीडियो को रोक के आप इसको बनना सीखें। और अब इधर देखो, तुमी आओ बंगाल, तुमी से तमिलनाडु, आ से आंध्र प्रदेश, आओ ओ से ओडिशा, कहां पर, बंगाल। यहां तक आपको समझ में आया होगा। और ये बीच में तेलंगाना है। आशा करता हूं यहां तक आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा कि भारत का जन्मदिन मना रहे थे और के घूम गया था तो उन्होंने कहा घूम गो के तुम आओ बंगाल। इसी ट्रिक से इधर कितने हैं देखो, 1 2 3 4। तो पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, 4 हैं। पश्चिमी तट पर 5 हैं। इस तरीके से 9 राज्य हैं, तटवर्ती हैं। पश्चिमी तट पर 5 हैं, पूर्वी तट पर 4 हैं। यहां तक आपको समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को फिर से देखना। ये एक भाग हो गया, एक स्टेप हो गया। हम 5 स्टेप लेंगे, जिनमें पहला स्टेप ये था कि नीचे का प्रायद्वीपीय भारत था। ये आप लोगों को मैंने भरना सिखाया कि गुम गो के तुम आओ बंगाल। अब हम जो सबसे कठिन भाग लगता है, जिनको मैप नहीं भरना आता, अधिकांशतः नहीं आता है, कंपटीशन की तैयारी सभी कर रहे हैं, जो पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना वाला, वो छोटे छोटे राज्य हैं तो वो समझ में नहीं आता है कि कौन सा किधर है। तो मैं आपको वो ट्रिक से सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या इसको कॉपी कर लें, नोट डाउन करते चलें। ये एक ट्रिक हो गई और ये दूसरी हो गई। अब पूर्व का भाग पढ़ते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आने वाले कंपटीशन एग्जाम उनको ध्यान में रखते हुए ये YouTube चैनल बनाया गया है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें, क्योंकि इस शैली में आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर सिलेबस पूरा करने का एक लोड होता है शिक्षक पे, और यहाँ आराम से एक एक चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ते चलेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम पूर्वी भाग लेंगे। ये कौन सा था, तटवर्ती, जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, वो पढ़ लिया। अब देखो, ये इधर ये जो हिस्सा है ये बांग्लादेश है। ये जो हिस्सा है बांग्लादेश है और ये भूटान है। ठीक है, ये क्या है, भूटान है। अब इन क्षेत्रों को भरेंगे।
और वो कैसे, वो सारा ट्रिक से पढ़ेंगे। अब देखो यहां मैं एक ट्रिक लिखता हूं, उसको आप नोट डाउन कर लेना, वो आपको काम आएगी, उसी से सारा मैप भरेंगे। मैंने क्या लिखा है, बांग्लादेश सी, यानी बांग्लादेश के जैसी, यहां बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जैसी, बांग्लादेश सी असली, नकली नहीं असली, नागमणि। नागमणि आप समझ रहे हो, आपने मूवी देखी होगी बहुत नागिनों की या सांपों की, तो वो नागमणि आप समझ गए होंगे ना, इस तरह कुछ दिखाया जाता है अपने को। तो क्या है, बांग्लादेश के जैसी, बांग्लादेश सी असली, कैसी है, असली है, नकली नहीं है, असली है। क्या है, नागमणि। ठीक है, किनके पास है, दो क्या है आपस में मित्र हैं, दो सहेलियां होती हैं, कौन, एक मेघा और एक अरुणा, इनके पास है। जो कहानी क्या है, इनको याद करने की भी एक छोटी सी कहानी है कि ये बांग्लादेश है ना, यहाँ पर एक क्या रखी हुई है, नागमणि रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक नागमणि रखी हुई है। ऐसी सेम नागमणि दो मित्र होती हैं, एक अरुणा एक मेघा, दो सहेलियां होती हैं, उनके पास भी ऐसी सेम नागमणि है। बस आपको ये इतनी सी चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो मैं जिन जिन के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं रेड कलर से, वो राज्य हैं। अब देखो इसको करेंगे, इसको आप लिख लें साथ साथ, एक बार मैं सारा लिख देता हूं। अब देखो क्रम से याद करेंगे, बांग्लादेश सी, भूटान की इधर आप एटलस लेके बैठो, ये जो जगह है इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या बुलाते हैं, सिक्किम। ठीक है, बांग्लादेश सी, सी से क्या हो गया, सिक्किम। बांग्लादेश सी असली, ये जो बीच में खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है, ये एक नंबर हो गया, दो नंबर यहां है। बांग्लादेश सी असली, असली से बीच में जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं असम। समझ में आया, या आसाम या असम। ठीक है, बांग्लादेश सी असली, अब नागमणि, अब ऊपर देखो चार डब्बे हैं, एक डब्बा दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार क्रम से हो गए। पहले डिब्बे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पहले डिब्बे को क्या किया अपने, छोड़ दिया, अब बचे दूसरा तीसरा और चौथा, तो पहले को छोड़ के सीधा यहां आएंगे, नाग, और नाग के पास ही क्या मिलती है, मणि, तो नाग से क्या बना, नागालैंड, नागालैंड, और मणि से मणिपुर। यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है, ये तीसरा स्टेप है और ये चौथा है। यहां देखते जाओ, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, वो बाद में थोड़ी गिनेंगे, बांग्लादेश सी, सी से सिक्किम, असली, असली से क्या बना, असम, बांग्लादेश सी असली, फिर नाग, नाग से नागालैंड, नागमणि, मणि से मणिपुर। यहाँ चार डिब्बे हैं, क्रम से आपको याद करवाया है, एक को छोड़ेंगे और तीन को भरेंगे। नागमणि किनके पास, मित्र, ये जो लंबी सी टांग दिख रही है इसको बोलते हैं मिजोरम। पहले इधर लिख लेंगे मी, इधर लिख लेंगे त्रय। ठीक है, एक बड़ी टांग एक छोटी टांग,
समझ पा रहे हो? यहाँ एक नीचे दिखाई दे रही है, एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो मी से मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इसको सीधा लिख देता हूं, मिजोरम। और ये इधर त्रिपुरा, ये क्या है? त्रिपुरा। समझ पा रहे हो यहां तक? फिर से देखो, बांग्लादेश सी, सी से सिक्किम, असली, ये बीच में खाली एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं असम। फिर असली नागमणि, क्या है उन दोनों के पास? असली नागमणि। एक डिब्बे को छोड़ देंगे, यहां भरेंगे नाग, नाग के पास क्या रहेगी? मणि, ठीक है, नाग होगा वहीं तो मिलेगी मणि। ये नाग है और ये मणि है, ठीक है। नाग के नीचे ही यहाँ दिखाया क्या है? मणि, नाग मणि। फिर दो क्या थे आपस में? मित्र, ये देखो मी और ये त्र, मित्र लिखा हुआ है ना, मित्र। मित्र कौन कौन सी थी? मेघा और अरुणा। अब देखो आगे, ये 4 फुट का डब्बा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऐसा ही मैप में है। यहाँ कौन रहती है? मेघा। कौन रहती है? मेघा। और ये एक डिब्बा छुड़वा देता ना, यहाँ कौन रहती है? अरुणा। यहाँ कौन रहती है? यहाँ रहती है अरुणा। अब मेघा से मेघालय, नाम तो आपको बोलते याद हो रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा और दूसरा ये पढ़ा। फिर से देखो, ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे अगर आप अभ्यास करेंगे तो। इससे इजी तो आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगा, कोचिंगों में नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। आप इसको देखो, गौर से देखो, ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको भारत की ज्योग्राफी समझने में आसानी रहेगी। एक कहानी है फिर से, बांग्लादेश में एक नागमणि रखी हुई है, ठीक है। बांग्लादेश में एक नागमणि रखी हुई है, वैसी सेम नागमणि 2 सहेलियां हैं, एक का नाम मेघा है, एक का नाम अरुणा है, उन दोनों के पास भी है। इतनी सी कहानी है कि बांग्लादेश में जैसे नागमणि रखी है ना, वैसे की वैसी असली, नकली नहीं, असली नागमणि किनके पास है? मित्र है, दो सहेलियां हैं, एक का नाम मेघा है, एक का नाम अरुणा है, उनके पास है। ये ट्रिक है, बांग्लादेश सी से सिक्किम, असली नागमणि, नागमणि मित्र मेघा और अरुणा के पास है, ये बात लिखी है और यहां हमने दर्शाया है। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए, बांग्लादेश, बांग्लादेश सी, यहां देखिए बांग्लादेश सी, सी से सिक्किम, असली, असली, फिर क्या? नाग और मणि, नागमणि किसके पास? मी और त्र, मित्र, ठीक है। बांग्लादेश सी, सी से सिक्किम, बांग्लादेश सी, असली, असली से असम, ये बीच में खाली एरिया दिखाई दे रहा है, असम, असली नागमणि। अब ये इधर आएंगे सीधे, एक डिब्बा छोड़ेंगे, ऊपर देखो क्रॉस लगा रखा है, पहला डिब्बा छोड़ देंगे, ये क्रम से 4 डिब्बे थे, अब 3 बच गए। यहां लिखेंगे नाग, नाग के पास क्या रहेगी? मणि, नाग मणि। और फिर 2 क्या थी? सहेलियां, यहाँ एक बड़ी सी टांग दिखाई दे रही है, एक छोटी टांग दिखाई दे रही है, ये लंबी है, ये मी और ये त्र, मित्र, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। और ये 4 डिब्बा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है मेघा और ये है अरुणा। तो 4 फुट के डिब्बे में कौन रहती है? मेघा यानी मेघालय, और यहाँ अरुणा, अरुणाचल प्रदेश। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको भारत का मैप भरना नहीं आता है और कितने आसानी से आप लोगों को देखो यहाँ बताया है।
और ये क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ क्या रखी हुई है, मणि। वही कहानी है, बांग्लादेशी असली नागमणि। बांग्लादेश के जैसी ये जो नागमणि रखी हुई है, ऐसी असली नागमणि दो सहेलियां हैं। कौन है, दो सहेलियां, एक का नाम मेघा है, एक का नाम अरुणा है, उन दोनों के पास भी है। वैसे भरेंगे, देखो बांग्लादेशी, ये यहाँ, ये तो भूटान है, ये अलग देश है। यहाँ क्या है, बांग्लादेशी, सी से सिक्किम। अब बढ़ते चलेंगे, देखो बांग्लादेशी असली, ये बीच में खाली एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं असम। बांग्लादेशी असली नागमणि। अब ये 4 डिब्बे हैं, 1 2 3 4, एक को क्रॉस कर दो। ठीक है, नाग, नाग से नागालैंड, और मणि से मणिपुर। अब ये 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे, एक में लिख दो मी और एक में लिख दो त्रै। मित्र है दोनों आपस में, तो मी से मिजोरम, समझ पा रहे हो, मी से मिजोरम, और त्रै से त्रिपुरा। और यहाँ कौन रहती है, मेघा, मेघा से मेघालय। और यहाँ कौन रहती है, अरुणा, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। आई होप यहाँ तक आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। ये 2 हिस्से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ सिक्किम को हम ट्रिक के हिसाब से ले रहे हैं। वैसे अगर जीके का क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि 7 बहनों का देश किसे कहते हैं, भारत के पूर्वी भाग को। देखो 7 है, किस तरह से, 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 बहनों का देश कहलाता है ये, ठीक है, भारत का पूर्वी भाग। इसमें कौन कौन सम्मिलित है, क्वेश्चन पूछ ले, भारत के 7 बहनों के देश में निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित है। 3 नहीं होंगे, 1 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे के सारे भरने आने चाहिए और आपके दिमाग में याद भी होने चाहिए। सिक्किम इसमें नहीं आता है, हमने ट्रिक के हिसाब से यहाँ बांग्लादेश को इससे जोड़ने के लिए सिक्किम को लिया है। बाकी सिक्किम इन 7 बहनों के देश में सम्मिलित नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और कल हम ये पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत और फिर पूर्वी भारत, अब कल हम उत्तर का और मध्य का 2 स्टेप और पार कर लेंगे। 5वां पॉइंट होता है तेलंगाना का, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया, कल भी बता देंगे। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि काफी बच्चों को ये भरना नहीं आता है और आने वाले एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत काम आएगा। ये पहले स्टेप है, ये नहीं आएगा तो भारत की ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। तो सभी का धन्यवाद, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद सभी को।